कावड़ियों की बात है। मैं गर्व से कहता हूं कि हम हिंदू हैं और हमें गर्व है और हम समाज में सौहार्द बना के रखते हैं। चित्रा जी, आपने आज अखिलेश यादव जी का बयान सुना होगा जिसमें वो कह रहे हैं, तंज कसते हुए कि सीओ और एसडीएम को लगाएं, कावड़ियों के पैर दबवाएं और अच्छा होगा। ये मालूम है क्यों कहा है? क्योंकि मौलाना, चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगे में आरोपी ही क्यों ना हो, उसको चार्टर प्लेन भेजा जाता था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। बात तो सही है। और उसको मुख्यमंत्री आवास बुलाया जाता था। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई डिबेट में। आज की डिबेट कांवड़ यात्रा पर होने वाली है। कैसे लोग नाम बदलकर भोजनालय चलाते हैं और हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इस चर्चा में आना चाहिए था, अपने प्रवक्ता को भेजना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम आपका सम्मान करते हैं, आपने सवाल पूछा है, मैं आपको बता दूं। जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो रूल्स है, उसमें हर नागरिक को यह हक मिला है कि अगर किसी भी खाने की दुकान पे, ढाबे पे जो खाने का सामान है वो सुरक्षित ना हो, सही ना हो खाने के लिए, या वो ऐसा हो कि जहरीला हो, तो वो बता सकता है जो अधिकारी हैं उन्हें कि ये सही नहीं है। और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्यूआर कोड में लिंक है, लिंक को दबाइए, सीधा अफसर के पास जो है वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। इस पे किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? आपत्ति तो उन्हें होनी चाहिए जो लोग अपने वक्त में, जैसा मैंने आपको बताया, हिंदू विरोध करते थे, लेकिन हज सब्सिडी पे कभी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया और अब हज सब्सिडी खत्म हुई। ठीक है, ये सवाल जरूर पूछा जाए। वारिस पठान की पार्टी भी चूंकि क्यूआर कोड को लेकर आप लोगों को घेर रही है, मैं सीधे उन्हीं के पास जाऊंगी। वारिस पठान जी, वो तर्क दे रहे हैं कि क्यूआर कोड लगा देने से कितने ज्यादा फायदे हो रहे हैं, फिर आप लोगों को किस बात का दिक्कत है? आपको क्यों लग रहा है कि हिंदू और मुसलमान में बांटने की ये सियासत है और लोगों में नफरत पैदा करना चाहती है बीजेपी? वारिस पठान जी, फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। देखिए चित्रा जी, संविधान ने सबको इजाज़त दिया है अपना त्यौहार बनाना। जिस मुसलमानों को इजाज़त है मोहर्रम का प्रोसेशन निकाले, कावड़ियों को इजाज़त है अपनी यात्रा निकाले, मगर कायदा कानून किसी को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। कावड़ जो यात्रा निकाल रहे हैं ये बरसों से निकाली जा रही है, मगर ये 11 साल में ही, जब से मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार सत्ता में, तभी से इतनी परेशानी, नफरत क्यों फैली है? क्योंकि उनको बोला गया जाओ तुम बिंदास, अपने हाथ में कायदा कानून लो, हम है ना तुम्हारे रक्षक, हम तुमको बचाएंगे। मैं सब कावड़ियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ एग्जाम्पल आप तमाम ने देखा कि किस तरह से एक ढाबे पे चले गए, वहां पे वो नौकर को पूछा आधार कार्ड बता, आधार कार्ड नहीं, उसकी फिर पैंट उतार के देखा, उसको तार से, वायर से मारा गया। तो ये धांधली दादागिरी नहीं है, किसने इनको इजाजत दे दिया विजिलेंटे बनने की? अगर आपको लगता है कि कोई गलत नाम से कुछ चला रहा है, आप पुलिस प्रशासन है उसके खिलाफ केस करिए, जो कार्रवाई होगी सबको मंजूर होगा। दूसरी बात, बालकनाथ ढाबे की मालकिन का आप इंटरव्यू देखिए। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है ना वारिस पठान जी, वो था मुस्लिम समुदाय का नाम अपना उसने हिंदू रख के रखा हुआ था, ये बात भी तो उन्हीं के जरिए सामने आई ना। अगर ये पूरी प्रक्रिया नहीं हुई होती या प्रकरण संज्ञान में आया होता, उन्होंने जो किया वो गलत है, लेकिन नाम तो छिपाया गया था ना वारिस पठान जी। उस पे भी आ रहा हूं। एक बालकनाथ ढाबे का आपको मैं किस्सा बता दूं, किस तरह से 2 दिन पहले वहां पर तोड़ फोड़ की गई, नौकर के पैर तोड़ दिए। मालकिन ने कहा, मैंने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया मत मारो, पैर तोड़े नौकर के, पूरा पैसा भी लूट लिए। तो ये कायदा, और पुलिस ने क्या बोला कि हमने उनको समझा दिया और जाने दिया। तो इस तरह से अगर रवैया दिया तो ओपन दादागिरी करेंगे, धांधली करेंगे, तो देश किस दिशा में जाएगा? अब आपने कहा नाम चेंज करने की बात, चित्रा जी, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूं कि भारत देश दुनिया का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ बन गया है। कुछ भी मेजॉरिटी जो बीफ की कंपनियां चलाते हैं बड़े बड़े लोग, अल कबीर उसके ओनर का नाम क्या है? साबरवाल। अल नूर उसके ओनर का नाम देख लो क्या है। ऐसे तो मैं आपको लिस्ट बता सकता हूं, तमाम बड़े जो स्लॉटर हाउसेज है उनके भी जो ओनर है उनका तमाम का नाम हिंदू है। तो ये हिंदू नाम चला गया, पता है, सबका नाम आपको पता है, यहाँ पर नाम छिपाने की आप वकालत कर रहे हैं, यही तो फर्क है ना वारिस? बिल्कुल, ये गड़बड़े बाबा है। उन्होंने अपना नेम प्लेट लगाया होगा, मैं वकालत कर रहा हूं संविधान बचाने की, मैं वकालत कर रहा हूं रूल ऑफ लॉ की। नहीं है नाम की।
चित्रा जी, आपको ये बुरा लग रहा है कि मैं वकालत कर रहा हूँ संविधान की? मैं तो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूं, तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप क्या चाहते हो कि देश में दंगा फसाद बने? आप क्या चाहते हो पुलिस प्रशासन कोर्ट कचहरी सब बंद हो जाए और जाओ जिसको भी लगे कि नहीं ये नाम का आदमी नहीं उसके घर पे तोड़ फोड़ करो? तो स्लॉटर हाउस पढ़ रखा है उतना मैंने वारिस पठान जी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सबका नाम आपको पता है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन यहां पर अगर मुस्लिम धर्म के लोग नाम और पहचान बदलकर अपनी दुकान चलाएंगे तो यह गलत है ना। उस पर वारिस पठान कैसे स्टैंड ले सकते हैं, मेरा यह सवाल है। आप क्यों नहीं मना करते कि अपने असली नाम के साथ दुकान चलाओ? अपना असली नाम गोपाल बताने की क्या जरूरत थी? आपने एक अल्फाज यूज किया। अच्छा, अभी डिस्क्रिमिनेशन कैसा कर रहे हो अब मैं आपको बताता हूं। अभी आपने नाम क्या यूज किया? मुस्लिम धर्म के लोग इस तरह का कर रहे हैं। हाँ। आपने क्यों नहीं बोला कि हिंदू धर्म के लोग भी नाम बदल के काम अभी कर तक रहे नहीं आया है, जब आएगा तो मैं कहती हूं आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, स्लॉटर हाउस चला रहे, आप क्यों डिस्क्रिमिनेशन के? चलिए बताओ मेरे को। कांवड़ की बात हो रही है ना, स्लॉटर हाउस की तो बात नहीं हो रही है। आप एग्जांपल दे रहे हैं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रही हूं। मेरा बस सीधा सवाल है, ये धार्मिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा में अगर इस तरह का मामला सामने आया, आपको तो आप इतने बड़े नेता हैं, एमआईएम की बातें बहुत दूर तक जाती हैं, आप लोगों को कहना चाहिए जो लोग अपनी नाम छिपाते हैं कि नहीं नाम मत छिपाओ, असली नाम बताओ अगर कोई पूछ रहा है तो। वारिस पठान साहब, बिल्कुल धर्म की बात है तो साथ में आस्था भी जुड़ी हुई है ना लोगों की, जैसा हिंदू भाइयों की वैसे मुसलमान भाइयों की भी है। तो आप ये बोलो ना कि स्लॉटर हाउस जो चलाते हैं जहां पे कट्टता है वहां का नाम क्यों आपने हिंदू क्यों चला रहे हैं उसको? क्यों ओनरशिप हिंदू के हाथ में? जाओ उनका आधार कार्ड पूछो, हिम्मत है आधार कार्ड पूछो, जाके हिम्मत है जाओ साबरवाल के पास उसको बोलो तेरी पेंट उतार के बताओ, उसको पूछो तेरे में हिम्मत है, मान जाऊंगा। कारोबार किया जा रहा है, हिम्मत है, हिम्मत है, जाके कारोबार किया जा रहा है। क्यों करा जा रहा है? नाम छिपाकर किया जा रहा है स्लॉटर हाउस में किया जा रहा है। अरे मैं आपको ऐसे 10 नाम दिख नहीं, मैं कुछ कहूं चित्रा जी, आपकी बातों पर गौरव भाटिया जी जवाब देंगे, फिर बाकी लोगों के पास में जाऊंगी। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? बोलिए गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया जी, उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं के बाद। देखिए, मैंने वारिस भाई को सुना और मुझे राहुल गांधी याद आ गए। राहुल गांधी हाथ में संविधान रखते हैं लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं। वारिस भैया बार बार संविधान संविधान कह रहे हैं, लेकिन दर्शकों को यह नहीं बताया कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद का अनुपालन नहीं किया, कौन सा कानून तोड़ा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बल्कि कानून है क्या, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले संविधान में ये अधिकार हर नागरिक को है, वो जाके तोड़ फाड़ करना अलाउड है। वाह, बीच में ना बोल, बीच में ना बोल चित्रा जी। मैं समझता था गौरव भाटिया एक वकील है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को सीनियर काउंसिल बोलते हैं, मगर यहाँ बात कर रहे हैं एक एकदम आम नागरिक गुंडा टाइप की बात कर रहे हैं। जाओ कायदा कानून का पालन मत करो। स्टूडियो में भी कुछ लोग आ गए हैं अपनी अपनी बारी में। गौरव भाटिया जी, हाँ, धन्यवाद धन्यवाद।